नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। बीकानेर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए लंबे इंतजार के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उद्घाटन के मौके पर ट्रेन की विशेष ट्रिप चलाई गई है, जी हाँ, जिसमें आमंत्रित मेहमानों और पत्रकारों को शामिल किया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन 28 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी और आम यात्री इसमें सफर भी कर सकेंगे। ट्रेन के सभी ठहराव वाले 6 स्टेशनों पर रुकने की व्यवस्था भी की गई है। बीकानेर मंडल के श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, लोहारू और महेंद्रगढ़ स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव होगा। इनमें चूरू में 5 मिनट और अन्य स्टेशन पर 2-2 मिनट के लिए स्टॉपेज मिलेंगे। उद्घाटन ट्रिप में मेहमानों और पत्रकारों के लिए रेलवे प्रबंधन की ओर से जलपान की विशेष व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि वंदे भारत एक्सप्रेस से बीकानेर दिल्ली के बीच यात्रा और भी सुविधाजनक और तेज हो जाएगी। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप सबको नमस्कार। आज का दिन बीकानेर में रेलवे विकास के लिए महत्वपूर्ण दिन है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित ये वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से आज इसका शुभारंभ हो रहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का भी दिन है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में हैं आज के दिन बांसवाड़ा में, और वर्चुअल मोड के माध्यम से इस वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ वो बांसवाड़ा से करेंगे। और फिजिकली रूप में हम सब लोग यहाँ बीकानेर में सिद्धि कुमारी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ जी, श्याम जी पंचारिया जी और भी पदाधिकारी सब हम आज इस प्रोग्राम में हैं। आज 2 बड़ी सौगात बीकानेर ज़िले को मिल रही है। एक है वंदे भारत ट्रेन जो सुबह 5:40 पे चलेगी और उसी दिन रात्रि को 11:02 पर यहाँ बीकानेर वापस आ जाएगी। ऐसी यात्रा भी यहाँ सुगम होगी, काम भी वो कर पाएंगे दिल्ली का और ट्रेन में भी अपना काम कर पाएंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारा पर्यटन का विकास होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें जो चेयर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयर्स हैं। तो अगर आप जैसे किसी को ऐसे बैठ करके काम करना है, जैसे होता है वास्तु के अनुसार कि ऐसे बैठ करके काम करूं तो ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा घूम सकते हो और यात्रा करना सुगम है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम ट्रेन में चल रहे हैं। बहुत ही सुगम इसकी यात्रा है, कोई झटके नहीं लगते हैं और आप वहाँ ट्रेन में बैठ करके भी काम कर सकते हैं। और दूसरा एक विषय है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, इसलिए गर्व का पल भी हमें महसूस होता है। हम गौरवान्वित भी होते हैं कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित ट्रेन में हम चल रहे हैं। दूसरा एक बड़ा जो सौगात बड़ी सौगात आज नरेंद्र मोदी जी बीकानेर जिले को दे रहे हैं वो है जलाशय। 4 जलाशय स्वीकृत हुए थे। बीकानेर में पीने के पानी की समस्या का निवारण करने के लिए जल जीवन मिशन और घर घर पहले नल पहुंचाएंगे, फिर उसके माध्यम से जल पहुंचाएंगे। लेकिन कई जगह जलाशय के माध्यम से जल नहीं आ पा रहा था और जल जीवन मिशन में कुछ पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ घोटाले किए तो जल जीवन मिशन भी डिस्टर्ब रहा। तो मैं देखता था श्री डूंगरगढ़, लूणकरणसर और खाजूवाला, यहाँ जल जीवन मिशन का काम थोड़ा रुका था, कुछ अटका था। तो अब उसमें गति आएगी क्योंकि आज एक जलाशय छतरगढ़ के पास 507 पे प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित कर रहे हैं और जो 3 दूसरे जलाशय हैं वो भी 2-3 महीनों में पूरे होकर के उनको भी देश को समर्पित करेंगे। तो ऐसे 1240 करोड़ की योजना से 4 जलाशय बन रहे हैं हमारे बीकानेर जिले में। इसमें 2 कोलाइत में हैं और 2 खाजूवाला में हैं। तो ये भी एक बड़ी सौगात है बीकानेर जिले के पानी की समस्या का परमानेंट निदान निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था वो करके दिखाने का ये अवसर आया है। बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत का शुभारंभ है
और आप सब लोग इस स्वर्णिम जो टाइम है, इस समय का, आप सब लोग जो जितने भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं पत्रकार साथी, इसका एक गवाह बन रहे हैं कि आज हम लोग बीकानेर और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस जो 7 से 8 घंटे था, आज सिमट करके 6 घंटे के बीच में आ गया है। ये एक ऐसा समय है जहां पर सब चीजें द्रुत गति से चल रही हैं। अभी बीकानेर जो कि आपको 6 घंटे के अंदर अंदर हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बीकानेर से बहुत से स्टूडेंट्स जो आज की डेट में बहुत से देश के किसी किनारे तक पहुंचे, उनके माँ बाप रात की ट्रेवल से उनको भेजने में थोड़े कंसर्न रहते थे। ये ट्रेन ऐसी है जो कि हर फ्लाइट की कनेक्टिविटी को भी मैच करेगी। बीकानेर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और मैं ये कहूंगा कि हमारे जो माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं, उनके प्रयासों से ये दिन आया। लेकिन बीकानेर में ये ट्रेन ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी समस्याएं हैं। सूर सागर की समस्या है बीकानेर भी। आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि हमारे मंत्री जी इन चीजों की तरफ भी ध्यान दें और बीकानेर का उन्नत विकास तभी होगा जब ट्रैवल अच्छा होगा, जब लोग जो है वो कनेक्टिविटी वर्ल्ड के हर किनारे से इस फास्ट ट्रेन के थ्रू होंगे। दर्शकों, फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत कि इस बीकानेर से स्वर्णिम डे पर आज ये ट्रेन चल रही है। बीकानेर से वंदे भारत जो है वो शुरू हो रही है और हमारे साथ में जगदेव सिंह रंधावा जी हैं। जगदेव सिंह जी रंधावा आज इस बीकानेर से जो वंदे भारत स्टार्ट हो रही है उसके इंचार्ज हैं। जगदेव सिंह जी, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो कि आपके अथक प्रयासों के बाद, बीकानेर की जनता के अथक प्रयासों के बाद ये ट्रेन बीकानेर को सौगात मिली। इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। अब इस ट्रेन की सारी जिम्मेदारी बीकानेर मंडल पर है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये ट्रेन बीकानेर के स्टाफ के साथ रन करेगी या इसके अंदर किसी और भी दिल्ली के स्टाफ का भी कोई पार्टिसिपेशन होगा? नहीं, इसमें प्योरली बीकानेर का स्टाफ चलेगा और बीकानेर स्टाफ बीकानेर से दिल्ली कैंट और दिल्ली कैंट से बीकानेर वापस इसी गाड़ी को मैन करेंगे। अनिल जी, एक चीज और बताइए कि जैसे इसमें कितने सवारियों का जो है वो रेगुलरली जो है वो कैरी होगा, कितनी सवारियां जाएंगी? 530 सवारियां इसमें जा सकती है। ओके। एक इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास है और 7 जो है नॉर्मल चेयर कार है, जिसमें 5 में तो आपकी 78 सीट है, 2 में 44 सीट है। टोटल 530 सीटें इसमें अवेलेबल है। 530 सवारियों के साथ में एवरीडे मॉर्निंग में और शाम को रिटर्न में जो है दिल्ली से आएगी। रंधावा साहब, एक बात और बताइए कि इस गाड़ी को एक दिन का ब्रेक दिया गया, वो कौन सा दिन फिक्स किया गया? ये इसमें बुधवार का दिन फिक्स किया गया, क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि शुक्रवार का दिन है, अभी आप बता रहे हैं कि बुधवार। ये रेल के कोई इशू के करके जो आपका मेंटेनेंस का दिन फिक्स होता है वो रेल का कारण से, उसमें मैं तो इस संबंधित में नहीं बता पाऊंगा, पर बाकी दर्शकों एक दिन, मतलब आप नोट कर लीजिए कि बुधवार का दिन जो है ये ट्रेन बीकानेर से दिल्ली नहीं चलेगी। आप अपनी यात्रा को उसी हिसाब से प्लान कीजिए। रंधावा साहब, एक बात और मैं बताऊं कि इस ट्रेन में क्या खाने पीने की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है? बिल्कुल। तो वो पेड होगी या एड ऑन होगी किराए में? नहीं, एड ऑन, किराए में एड ऑन है ये। ओके, तो आप अगर किस टाइम पे ब्रेकफास्ट का टाइम देंगे या जैसे अगर वहां से आ रही है गाड़ी तो वो डिनर का टाइम होता है, तो किस तरह का आप लोग जो है वो प्रावधान इसके अंदर रख रहे हैं? ये आईआरसीटीसी का मैनुअल है। सुबह वैसे ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ओके। और शाम को जैसे उसमें डिनर का टाइम हो तो डिनर दिया जाएगा। ओके, तो एक बात और बहुत अच्छी है कि जैसे दिल्ली से चलते हैं एक हैट्रिक डे के बाद में अगर आप इस ट्रेन में हैं तो इस ट्रेन की सुविधाओं के साथ में आपको खाने का भी जो है आईआरसीटीसी देखभाल कर रहा है।